सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है? आपका एम है स्प्लिट करने का, हनुमान आसन करने का, या फिर आप लोगों की ग्लूट्स मसल्स और हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं? आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, यानी कि आप किसी भी आसन का अभ्यास करते हैं तो आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपको अस्थमा की शिकायत है, आप लोगों का डाइजेशन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपकी कोर मसल बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसके लगातार अभ्यास से आप लोग अपनी इन सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे और साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे और आप अपने पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही जल्दी सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने स्टैंडिंग स्प्लिट पोज यानी कि ऊर्ध्व प्रसरित एक पादासन की तरफ। तो दोस्तों, पहले इस आसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि ये जो आसन है ये आपके स्टैंडिंग पोजेस की कैटेगरी में आता है, खड़े होकर करने वाले आसनास की कैटेगरी में आता है, और ये एक हिप ओपनिंग पोज भी है और ये एक बैलेंसिंग पोज भी है। तो इसका जो प्रैक्टिस है वो हम स्टैंडिंग पोजेस में करते हैं और ये एक एडवांस कैटेगरी का आसन है। तो इस आसन को शुरू करने से पहले इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी समझ लेते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको लेनी है इस आसन के अभ्यास में, वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे कि एक एडवांस आसन है, तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट फिर भी अगर आपको आपके हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, हैमस्ट्रिंग मसल जो है आपकी स्ट्रेच हुई है ज़्यादा, उसमें कोई इंजरी है, आपको घुटनों में दर्द है, आपको बैक पेन की समस्या है, स्लिप डिस्क या साइटिका से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, या फिर आपके पेट पर कोई भी स्ट्रेचेज आए हैं, आपके पेट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलते हैं अब अपने आसन के अभ्यास की तरफ, और इस आसन के अभ्यास के पहले जो प्री प्रैक्टिसेस और प्री आसनास हैं उनको भी आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन से आसनास आपको प्रैक्टिस करने हैं इसके अभ्यास को शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, ये आसन जो है आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। तो जो भी आसन आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं उनका अभ्यास काफी अच्छा रहेगा और बैलेंसिंग पोजेस भी काफी अच्छे रहेंगे स्टैंडिंग में इस आसन की प्री प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि वॉरियर 3 पोज का अभ्यास कर सकते हैं आप। वॉरियर 3 यानी कि वीरभद्रासन 3 जो पोज है उसका अभ्यास काफी अच्छा रहेगा। हाई लंज पोज का आप अभ्यास कर सकते हैं। आप हनुमान आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले। तो ये जो आसन है प्री आसनास, इनका अभ्यास जो है आपको जरूर करना है इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। अगर आप इन आसनों के अभ्यास को आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने स्टैंडिंग स्प्लिट पोज का अभ्यास शुरू नहीं करना है। तो देखिए, अगर वॉरियर 3 की बात करें तो आपको दोनों हाथों को इस तरीके से उठाते हुए अपने एक पैर पर बैलेंस करना होता है। तो ये आसन जो है आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करता है, बैलेंसिंग को इंप्रूव करता है, क्योंकि ये आसन भी एक बैलेंसिंग पोज है। इसमें भी हम अपने एक पैर पर बैलेंस करते हैं। और अगर हाई लंज पोज की बात करें तो हाई लंज पोज जो है इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं हाई लंज पोज की। तो ये भी इस आसन के अभ्यास के पहले हमें हाई लंज की पोजीशन लेनी होती है, क्योंकि अगर आप हाई लंज का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, हाई लंज में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस आसन के फाइनल पोज में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। और हिप से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाले जो भी आसन है उन सभी का आपको अभ्यास करना है, जिससे कि आपके हिप अच्छे से ओपन हो जाएं। तो और साथ ही साथ आपको ऐसे आसनों का अभ्यास भी करना है जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच करें। तो जैसे कि आप इस तरीके से नी को बैंड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। तो ये जो है प्रैक्टिस सिंपल प्रैक्टिस है, बट ये आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी प्री प्रैक्टिसेस अगर आप कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से इस आसन को अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्टैंडिंग स्प्लिट पोज के
अभ्यास की तरफ। तो दोस्तों स्टैंडिंग स्प्लिट पोज के अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हाई लंज की पोजीशन लेनी होती है और ये आसन खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका अभ्यास हम स्टैंडिंग पोजीशन में माउंटेन पोज से करेंगे। खड़े होकर करने वाले जो भी आसन है उन सभी का अभ्यास जो है हम माउंटेन पोज से शुरू करते हैं। तो दोनों पैरों को मिलाना है मैट के टॉप पर, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से इस तरीके से माउंटेन पोज में खड़े हो जाएंगे। पहले बिल्कुल सीधे, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखिए, बाएं पैर को पीछे ले जाना है, दाएं पैर को आगे रखना है इस तरीके से। देखिए हाई लंज की पोजीशन आप सभी को लेनी है, तो थोड़ी देर के लिए हाई लंज में होल्ड करेंगे जिससे कि आपके हिप और हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे से स्ट्रेच हो जाएं, आपके लेग्स को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने पैरों के साइड से रखना है, तो ये हमारा हाई लंज रनर पोज हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा आसन है आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करने के लिए, और ये जो है आपके स्टैंडिंग स्प्लिट पोज के लिए प्री प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको इस आसन के अभ्यास में आना पड़ेगा अपने स्टैंडिंग स्प्लिट पोज के लिए। तो आपको दोस्तों करना क्या होता है, जो लोग अपने हाथ नीचे टच नहीं कर पा रहे हैं इस आसन के अभ्यास में, आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो आपको ब्लॉक्स का यूज़ कर लेना है, ठीक है, दोनों हाथों के नीचे। और आपको अपने दाएं पैर पर बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए और दाएं घुटने को सीधा कीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने बाएं पैर को ऊपर उठाते जाएंगे आपको अपने हेड को नीचे करता जाना है। पैर को ऊपर उठाइए, हेड को नीचे कीजिए, पैर को ऊपर उठाइए, हेड को नीचे कीजिए। तो आपको फाइनल पोज में करना क्या होता है, आपको अपने दोनों पैरों को एक लाइन में पूरी तरह से स्प्लिट करना होता है इस आसन के अभ्यास में। तो स्टार्टिंग में आपके लिए जितना पॉसिबल है आप उतना कीजिए इस तरीके से। अगर आप घुटना सीधा नहीं रख पाए तो घुटने को थोड़ा सा बेंड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉसिबल है तो घुटनों को सीधा करके इस तरीके से आपको अपने चिन, नोज और अपने फोरहेड को अपने शिन बोन की तरफ प्रेस करना होता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से श्वास भरेंगे, ऊपर श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर से श्वास भरेंगे, ऊपर देखिए, श्वास छोड़ेंगे, डाउन, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो ये काफी अच्छी प्री प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में जैसे आपकी हिप मसल स्ट्रेच होती हैं तो जो आपका एक पैर है उसकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेच होंगी और दूसरे पैर की हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होंगी। तो इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है इस आसन के अभ्यास के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस आसन का अभ्यास करते हुए थोड़ा सा बैलेंसिंग पर फोकस करना है, क्योंकि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है इस आसन के अभ्यास से, आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है, बैलेंसिंग इंप्रूव होती है, ठीक है, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उनके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने में हेल्प करता है। और काफ़ी अच्छा इन्वर्जन पोज भी है, क्योंकि इस आसन के फाइनल पोज में आपका जो हेड है वो हार्ट के नीचे की तरफ होता है, जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके हेड की तरफ इंप्रूव होती है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका जो ध्यान है वो इंप्रूव होता है और आपके जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। तो आपको ब्लॉक्स का इस तरीके से करना है। और अगला हम लोग इसको वॉल के साथ करेंगे। तो देखिए वॉल के साथ कैसे करना है, आपको डाउन डॉग की पोजीशन में आना है और दोनों पैर की एड़ियों को इस तरीके से वॉल से टच कर दीजिए, ठीक है। और दोनों पैर की एड़ियों को वॉल से टच करने के बाद आपको अपने दाएं पैर को ऊपर ले जाना है इस तरीके से वॉल से, देखिए, और अपने दाएं पैर के घुटने को वॉल से टच कर दीजिए। इस तरीके से आपको दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए अपने शोल्डर्स को प्रेस करना है, जिससे कि आप अच्छे से स्ट्रेच कर पाएँ अपनी दोनों लेग्स को, अच्छे से स्ट्रेच कर पाएँ अपने हिप मसल्स को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को, और अपने दायां पैर जो उसकी क्वाड्रिसेप मसल अच्छे से स्ट्रेच होती है। तो धीरे धीरे आपको अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, पैर को और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए। ध्यान रहे स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ओवर प्रेस नहीं करना है, जितना आपके लिए पॉसिबल हो उतना ही आपको करना है। हाथों को और थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, हेड को डाउन करेंगे, थोड़ा और पीछे लेके आएंगे, हेड को डाउन करेंगे, धीरे धीरे इस तरीके से आपको स्ट्रेच करते जाना है। तो आप जब एवरी डे, आप प्रतिदिन जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप जो है अच्छे से स्प्लिट कर पाएंगे। आपका जो टारगेट है वो रहेगा आपके जो पैर आपका नीचे, यानी कि अभी आपका बायां पैर नीचे, तो आपको बाएं पैर के हिप को वॉल से टच करना है और अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पैर को पकड़कर अपने फोरहेड को
अपने शिन बोन की तरफ पुश करना है इस तरीके से। फिर धीरे धीरे हाथों को आगे लेके आएंगे और पैर को नीचे लेके आएंगे। इसी तरीके से आपको अपोजिट साइड से, तो अपने बाएं पैर को ऊपर ले जाइए, दाएं पैर को नीचे रखेंगे, दाएं पैर की एड़ी को वॉल से टच रखना है और धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके आएंगे, स्ट्रेच कीजिए पैर को, नीचे लेके आएंगे, स्ट्रेच कीजिए पैर को, हाथों को धीरे धीरे पास लाते जाइए और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। पहले शोल्डर्स को थोड़ा थोड़ा प्रेस करके और अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ना है और अपने फोरहेड को अपनी शिन बोन की तरफ पुश कीजिए। तो देखिए अच्छे से स्ट्रेच करना है, फिर वापस लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास जो है वॉल के साथ करना है, ठीक है। तो वॉल के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, बैलेंस आपका अच्छा बना रहता है और आप अच्छे से पुश कर पाते हैं अपनी लेग्स को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हिप जॉइंट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स अच्छे से ओपन हो जाती है। तो आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेते हैं अपने फाइनल पोज में जाने के लिए। तो देखिए पहले हमने जैसे ब्लॉक के साथ किया था, अभी विदाउट ब्लॉक करेंगे, ठीक है। मैट के टॉप पर माउंटेन पोज, दोनों हाथ अपनी कमर पे, ठीक है। उसके बाद अपने दाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, हाई लंज पोज, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाई लंज रनर पोज, ठीक है। फिर उसके बाद श्वास भरते हुए हेड को अप करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे अपने फोरहेड को अपने शिन बोन की तरफ, बाएं हाथ से अपने बाएं पैर को पकड़िए, दाएं हाथ को बॉडी के साइड से रखेंगे और धीरे धीरे लेग्स को स्प्लिट करना है, अपने फोरहेड को अपनी शिन बोन की तरफ पुश करना है और अच्छे से ऊपर वाले पैर को स्ट्रेच करेंगे। फिर धीरे से वापस हाई लंज रनर पोज, डाउन डॉग की पोजीशन में, अपोजिट साइड से दाएं पैर को आगे लेके आइए, हाई लंज रनर पोज, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से अपने दाएं पैर के एंकल जॉइंट को पकड़िए, बाएं हाथ को अपनी बॉडी के साइड से, ठीक है, पैर से थोड़ा सा दूर रखना है, मैट पर रखना है, ठीक है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, अपने फोरहेड को नीचे प्रेस करेंगे अपने लेग की तरफ, अपने शिन बोन की तरफ, पैर के जो ऊपर वाला पैर है उसकी उंगलियां अंगूठियां बाहर की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। तो देखिए आपको बैलेंसिंग पर भी काम करना है, आपको अपने लेग्स के स्ट्रेच पर भी काम करना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको मिलता है और साथ ही साथ जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा होता है, आपके लंग्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बैक को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो जिन लोगों को बैक में दर्द रहता है उन लोगों के लिए यह आसन अच्छा नहीं है, ठीक है। जो पूरी तरह फिट है, जिनको बैक में कोई पेन नहीं है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए थोड़ा पुश करना पड़ता है अपनी बॉडी को, तभी आप अपने लेग्स को स्प्लिट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको तरीके बताए हैं, जो स्टेप्स बताए हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपने अभ्यास को करना है और जो आपको प्री प्रैक्टिसेस और प्री आसनास बताए हैं उनका अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बिना आप इस आसन के फाइनल पोज में नहीं पहुंच पाएंगे और कभी भी आसन का अभ्यास करते हुए आप अपने आप को ओवर प्रेस मत कीजिए। अगर आपकी मसल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो आपको उसको रिलैक्स रखना है, उस पार्ट को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। वॉल का यूज़ कीजिए, ब्लॉक्स का यूज़ कीजिए, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आसन है ये आपके मनोन्मय कोश पर काम करता है, साथ ही साथ ये आपके वात दोष और पित्त दोष को दूर करने में आपकी हेल्प करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास से आपका जो आज्ञा चक्र है वो स्टिमुलेट होता है, आपका जो मणिपुर चक्र है वो स्टिमुलेट होता है, आपका सहस्त्रार्थ चक्र भी स्टिमुलेट होता है, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं ये एक इन्वर्जन पोज भी हो जाता है। जो इन्वर्जन पोजेज हैं वो आपके आज्ञा चक्र और आपके सहस्त्रार्थ चक्र को स्टिमुलेट करने में, उसकी एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में, बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये आसन आपको फिजिकल तो अफेक्ट देता ही है, साथ ही साथ आपको मेंटल अफेक्ट भी देता है। आपकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाने में, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आसन। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ, जो स्टेप्स आपको बताए हैं उनके साथ आप अच्छे से इस आसन का अभ्यास करेंगे और आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा पाएंगे इस आसन के अभ्यास से। तो आप कीजिए अपने स्टैंडिंग स्प्लिट पोज का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में एक और नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।